हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भोरा स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का होता है। और यदि आप इस क्लास को मिस करते हो तो आपके पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन जो गलत होगा। तो आइए आज की क्लास में हम 4 नंबर पक्के कर लेते हैं ताकि हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ पाए। क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है अपना, वो है त्रिभुज, इसे कहते हैं ट्रायंगल। उस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिना समय गवाए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर है BC है और फर्स्ट में EC और सेकंड में AD का मान हमें ज्ञात करना है। हमें दे रखा है जो DE, ये DE समांतर है किसके, BC के। ये जो चिन्ह है ये किसका है, समांतर का, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो अपना BSER है उसके तहत ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन हमें बोर्ड में जो अपना पेपर होगा मैथमेटिक्स का उसमें फेस करने को मिल सकता है। तो आप इससे ध्यान लगाकर पढ़िए। सबसे पहले हमें क्या है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज A, त्रिभुज का ये चिन्ह होता है त्रिभुज ABC में। हम फर्स्ट आकृति में देखते हैं जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, EC का मान ज्ञात करना है। E और C ये दूरी हमें क्या है, ज्ञात करनी है। क्लियर। हमें दे रखा है कि जो DE है समांतर है BC के। ABC त्रिभुज की ये तीन हमें कुछ मान भी दे रखे हैं, जैसे ये 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या है, हमें एक प्रमेय आनी चाहिए। यदि कोई त्रिभुज है, किसी भी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींचे जो दो भुजाओं पर काटे और ये भुजा यदि समांतर हो, तो मैं आपको ये बताता हूं, इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समांतर। सॉरी, इसमें हम नाम भी लिख देते हैं ABCDE। तो ये क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था, यदि किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा में यदि उसके एक भुजा के समांतर यदि कोई तीसरी भुजा, सॉरी मैं ऐसे बताता हूँ आपको, त्रिभुज किसी भी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींचे जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये जो दूरी है ये इसके और ये इसके क्या होगी, अनुपात में होगी। जैसे हमने लिख दिया ये ABCDE, तो AD अपॉन AB, सॉरी DB बराबर होगी किसके, AE के और EC के। क्लियर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस प्रमेय का नाम है आधारभूत से क्या, नहीं यहाँ पे आएगा आधारभूत समानुपाती प्रमेय। क्लियर, ये प्रमेय में पता होने चाहिए। क्लियर, तो हम इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि ये त्रिभुज है तो एक भुजा के समांतर ये हमने एक रेखा खींची है, तो ये और ये इसके अनुपात में होगा बराबर ये और ये इसके अनुपात में होगा, किस प्रमेय के, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के प्रयोग से। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से या इसके प्रयोग से। तो इसके प्रयोग से क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल AE
अपॉन ई और सी। क्लियर? यहाँ तक हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान पुटअप करते हैं। मान पुटअप करने के लिए यहाँ पे हमें दे रखा है ए और डी का मान क्या है, ए 1.5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 1.5। डी और बी का मान है 3 इक्वल ए का मान है 1 और ई सी का मान जो हमें पता नहीं है क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ई सी को ई सी ही लिखते हैं, या इसको अक्स मान ले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अक्स मान लेते हैं। क्लियर? अब हम करेंगे वज्र गुणन। क्या करेंगे, वज्र गुणन। वज्र गुणन करने के लिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ई सी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से। तो ये क्या आएगा, ई सी इक्वल टू 3/1.5। क्लियर? ऐसा आ जाएगा अपने इंटरफेस। अब क्या है, इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे ई सी इक्वल टू 3/1.5, ये हमारे आ गया वज्र गुणन करने से। अब हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो अपने जो ई सी इक्वल टू क्या आ गया, 30/15। 15 को 13 से काटेंगे तो अपने आएगा 2। तो जो अपना ई सी का मान आ गया 2 और भुजा जो इकाई है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये जो आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? यहाँ तक अपने जो फर्स्ट आकृति में ये जो दे रखा था ई और सी का मान ज्ञात कीजिए, हमने क्या निकाल दिया, 2 सेंटीमीटर निकाल दिया। क्लियर? इसी की तरह इस त्रिभुज में किसका मान, ए डी का मान, तो ए कहाँ पे है, ये रहा, डी कहाँ पे है, ये रहा, तो ये मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आकृति सेकंड को देखिए, इसमें हमें ज्ञात करना है ए और डी का मान, ए और डी की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसमें भी हम किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम करेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या हम लिख सकते हैं प्रयोग करने पर या प्रयोग करने से। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है, जो ए और डी है, ए डी अपॉन में है क्या है, डी और बी, तो हमने लिख दिया डी बी इक्वल टू में क्या है, ए ई अपॉन ई सी, तो ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करके निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मान पुटअप करते हैं। जो मान हमें दे रखा है वह, तो ए डी का मान हमें नहीं दे रखा तो हमने ए डी के स्थान पे ए डी लिख दिया। डी और बी का मान दे रखा है हमें 7.2 इक्वल टू ए का मान दे रखा है 1.8 अपॉन ई और सी का मान हमें दे रखा है 5/4। क्लियर? यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम करेंगे वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वज्र गुणन इधर करते हैं, ए डी को 5, ए डी को हमने 5.4 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1.8 और 7.2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ए डी है, अब हमें किसका मान चाहिए, ए डी का मान, तो ये 5.4 उधर हम ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो हमने इसे डिवाइड में कर दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 7.2 और 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई देखिए शॉर्ट, या तो हम कर ले ये मल्टीप्लाई, या हम एक तरीका, एक और जो ट्रिक है वो क्या है, ए डी इक्वल टू, हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, 72/10 मल्टीप्लाई 80/10 मल्टीप्लाई 1/54। यहाँ तक कैसे आया, क्योंकि जो हमने पॉइंट हटाया है वो कितनी संख्या छोड़ के है, तो वो एक संख्या छोड़ के, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को उठा दिया तो ऊपर क्या गया 10, तो हमने क्या किया 10/54। यहाँ तक हमने समझ में आ गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 10 से 10 कट गया, ये 2 से कट गया कितनी बार में, 36 बार में, ये गया 5 बार में, ये 2 से कट गया तो ये
27 बार में, और ये 2 से गया तो कितनी बार में, 80 बार में। क्लियर। अब हम क्या करें, अब नहीं कटेगा तो हमने क्या, ए डी इक्वल टू क्या बच गया, इधर 18 बच गया, मल्टीप्लाई इधर भी 18 बच गया, और ये 10 कट गया, ये भी गया, ये यहाँ पे 5 बच गया, तो अपोन में 5 मल्टीप्लाई 27। अब हम क्या है, 18 का में वर्ग भी याद है तो हम 18 का वर्ग कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या हम इसे एक और काट सकते हैं। वो कैसे काट सकते हैं, इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 जा 27, और इसको 3 से काटेंगे तो 6 बार में। अब हम क्या करें, इसको 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, और ये 3 बार में। क्लियर। तो हमने काट दिया। अब हम काटेंगे 3 को 18 से, तो 3 को 18 से काटेंगे तो ये आएगा 6, और ये इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, तो वो बचा 12/5। यहाँ तक अपने आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 12 में 5 का डिवाइड करेंगे तो जो अपने राइट आंसर आएगा वो आएगा 2.4। क्लियर। यहाँ तक हमने 2.4 निकाल लिया, किससे, डिवाइड करके। अब हमें देखना है जो इकाई है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो अपना एडी का मान जो है वो क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। जो अपना राइट आंसर है 2.4 होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में केवल हम 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी इसका पार्ट 2 भी हम लेके आ सकते हैं यदि आप कमेंट करोगे तो, अन्यथा नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन अपना, ABCD एक समलंब क्या है, चतुर्भुज है। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो ABC एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर है किसके, DA, DC है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो दर्शाइए AO/BO इक्वल टू CO/DO। हमें ये सिद्ध करना है, हमें दिया क्या है, एक ABC एक समलंब चतुर्भुज है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समलंब जो है वो किसे कहते हैं। तो समलंब होता है समलंब जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो और 2 भुजाएं असमांतर हो। सॉरी, जैसे ये भुजा इसके समांतर है लेकिन ये भुजा इसके असमांतर है। असमांतर किसे कहते हैं और समांतर किसे कहते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। इसको हम आगे कितना भी बढ़ा दें ये कभी भी नहीं काटेगी, इसको भी हम बढ़ाते हैं तो ये भी नहीं काटेगी, ऐसी सीधी की सीधी चलती जाएगी। इसका ये गैप है ये एकदम इक्वल है। लेकिन असमांतर किसे कहते हैं, इसको हम यदि आगे बढ़ाते हैं तो ये का यहाँ पे प्रतिच्छेद हो जाएगी, तो ये असमांतर हो गई। इसका जो ये गैप, ये वाला और ये वाला गैप है, इसमें डिफरेंस है, इसे कहते हैं असमांतर। लेकिन ये अपना जो क्वेश्चन है ये नहीं है, ये केवल एक बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया, समांतर और असमांतर और समलंब चतुर्भुज। क्लियर। अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि आप कमेंट करोगे तो इसी चैप्टर का हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है चैप्टर 6 जो अपना ट्रायंगल है, इससे इसी के सिमिलर क्वेश्चन उठते हैं और इसमें से छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसका हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि जो छोटे क्वेश्चन भी है वो भी आपके एकदम राइट हो। तो क्वेश्चन में देखते हैं ABC ABCD, ये क्या है, अपना एक समलंब चतुर्भुज है। ये अपने नाम लिया ABCD
ये आप कहीं भी लिख सकते हो, ये कोई वो नहीं है इश्यू। अब हमें क्या दे रखा है, ए बी समांतर डी सी, तो यहाँ पे हो गया ए बी समांतर किसके है, डी सी के। यहाँ तक भी क्या है हमने कर दिया। अब हमें दे रखा है इसके विकर्ण किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके विकर्ण जो है वो प्रतिच्छेद करते हैं ओ पर, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओ लिख दिया। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आपको कैसे करना है, उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, तो हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें ए बी समांतर किसके है, डी सी के। तो हमने लिख दिया समलंब, तो बोर्ड छोटा है इसलिए मैं केवल शॉर्ट में लिखता हूँ, समलंब ए बी सी डी है, जिसमें क्या है, जिसमें है ए बी समांतर है डी सी के। ये हमें दिया गया है और ये ऊपर प्रतिच्छेद करती है, ये भी हमें दिया गया है, तो हम ये लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें रचना भी करनी है। सभी क्वेश्चन में रचना नहीं होती, कुछ कुछ क्वेश्चन में होती है जो हल नहीं हो पाते, तो इसमें हमें क्या है, रचना करनी पड़ती है। तो रचना इसमें क्या करेंगे, डैश डैश डैश, इसको हम ई से मिला देंगे, क्लियर। तो हम रचना में क्या लिखेंगे, ओ को ए और बी पर बिंदु ई से मिलाया, तो हमने लिख दिया रेखा ए और डी है, उसमें रेखा ए डी पर बिंदु ओ को ई से मिलाया, ये हमने लिखना है। लिखने में थोड़ी गलती हो सकेगी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम राइट होगा और उसी पर आपको फोकस करना है, क्लियर। हमने ये रचना कर दी। अब हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है, तो वो हमें लिखना सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्या लिखना है, ये लिखना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। ये जो है इक्वेशन, ये हमें इस चतुर्भुज की सहायता से लाना है, तो वो कैसी आएगी वो आप देखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो अपना ये है क्या है, इसका आंसर, तो सिद्ध करने में हमने लिख दिया ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो अब यहाँ तक लिखने के बाद हम इधर आते हैं और हम इसका आंसर करेंगे उपपत्ति, या तो हम हर भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप उपपत्ति लिखोगे तो अच्छा रहेगा। उपपत्ति में सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने किया जो त्रिभुज ए डी और बी है, इस त्रिभुज में हमने ए डी बी में क्या किया, ये समांतर है, ये भुजा ये इसके समांतर है, तो जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है उसके अनुसार हमने लिख सकते हैं डी ए अपॉन ई ए और ओ ए बी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर समझा के बताता हूँ। हमने क्या किया, त्रिभुज डी ए और बी में, किसमें, डी ए और बी, इस त्रिभुज में हमने क्या किया, ये एक क्या है, इसके समांतर ये हमने एक रेखा की दी, तो इसके समांतर ये रेखा है, तो इसमें त्रिभुज ए डी और बी में किसकी प्रमेय लगेगी, वो लगेगी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार क्या होगा, डी ई अपॉन क्या होगा, ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, तो डी ओ अपॉन ओ बी। इसको हम डी ओ के स्थान पर ओ डी भी लिख सकते हैं, ओ बी के स्थान पर बी ओ भी लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं होगा, क्लियर। ये है अपनी क्या है, इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट त्रिभुज जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, वो हम ले सकते हैं नेक्स्ट त्रिभुज ये क्या लेंगे। अब जैसे ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे वाला का नीचे भी लिख सकते हैं, या नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे ये है तो ये ई ए ऊपर लिख दिया और डी और ई हमने लिख दिया नीचे, जैसे ओ बी ऊपर लिख दिया और डी ओ, ये भी क्या है, समीकरण नंबर 2। मतलब ये क्या है, या में है, मतलब ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा, क्योंकि जो अपना राइट आंसर है इसी इक्वेशन 2 की सहायता से आएगा। अब हम क्या करते हैं, तो वो देखिए ये करते हैं हम त्रिभुज, या
आपको यदि शॉर्ट में करना है तो आप ये भी बनाए या नहीं बनाए, ये केवल मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर का हम नीचे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमें क्या है, ये इक्वेशन है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये इक्वेशन है। ये हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिया है BO। अब हम क्या करेंगे, ये BO है और ये क्या है CO, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लिख सकते हैं, जैसे हम ये और ये भी चेंज कर सकते हैं, ये और ये भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है AO अपॉन यहाँ पे BO है, तो हम इसके स्थान पे क्या लिख दिए CO इक्वल टू ये BO यहाँ पे चला गया, तो ये क्या है BO और अपना क्या है DO, ये सभी हम कर सकते हैं। अब हम जैसे मैंने यहाँ पे पलटना सिखाया था, वैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया CO अपॉन AO इक्वल टू DO अपॉन BO। क्लियर। अब आपने ये देखा समीकरण नंबर 2 ये हो गई। ये क्या है DO अपॉन OB, ये क्या है DO अपॉन BO या OB, इसे हम OB भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये किसके इक्वल में, ये इसके इक्वल में है, तो ये और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, ये और ये इसके इक्वल में लिख दिया। वो कैसे लिख दिया, जैसे ये है DO अपॉन BO, ये है अपना DO अपॉन BO इक्वल टू ये DE अपॉन EA, ये भी है, और CO अपॉन AO भी है। तो हमने क्या किया, इसके इक्वल में लिख दिया CO अपॉन AO। अब हम लिख सकते हैं इसको इसके अनुसार, जैसे ये क्या है, इसको ऐसे कर दिया, इसको AO को ऊपर भेज दिया और DO को हमने यहाँ पे भेज दिया, तो ये AO का AO अपॉन BO, यही तो है अपना राइट। CO अपॉन ये DO यहाँ पे आ गया DO। क्लियर। ये और ये अपना इक्वल है, तो अपना जो राइट आंसर सिद्ध हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। इसका एक और तरीका है, तो वीडियो लंबी हो गई इसलिए उस तरीकों को यदि आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का जो अपना मेन उद्देश्य था वो अपना था ट्राइंगल, जो अपना चैप्टर था 6, उसके बड़े क्वेश्चनों को समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और इसी के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाए, तो आई होप वो दोनों जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट है वो भी इन क्वेश्चनों को सीख पाए और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अपने ये क्वेश्चन आए तो उन्हें इन क्वेश्चनों को करके वो अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए। और आप यदि क्लास 10th के विद्यार्थी है या आपके घर में कोई है तो वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या किस चैप्टर का बेसिक मिल रहा है जो आपको हार्ड लगे। तब तक के लिए हम बाय बाय कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।